एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कॉकुलस इंडिकस मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपको ड्रग पिक्चर लिखने में काम आएंगे। तो इसका जो कॉकुलस इंडिकस हमारी मेडिसिन है, इसका सोर्स वेजिटेबल किंगडम होता है। साइनोनिम इसका इंडियन कॉकल है। फैमिली ये मैनीस्पर्मेसियाई फैमिली को बिलोंग करती है। इसको डॉक्टर हेनीमन सर ने प्रूव करा था। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 30 डेज का रहता है। माइजमेटिक बैकग्राउंड सोरा है। टेम्परामेंट स्लगिश टेम्परामेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड थर्मल रिलेशनशिप में एज अ होल देयर इज़ एन एग्रवेशन फ्रॉम सन। तो पूरी मेडिसिन में हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को सन से एग्रवेशन है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट, ये आपको जब भी ड्रग पिक्चर का क्वेश्चन आएगा तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि आता नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आ सकता है। थ्रू द सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम कॉकुलस हैज़ 3 स्पेशल सेंटर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको स्फीयर ऑफ एक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? स्फीयर ऑफ एक्शन दे रखा है कि आपकी कॉकुलस मेडिसिन कहाँ कहाँ, मतलब किन किन मेन जगहों पर एक्ट करती है। तो सबसे पहले तो सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम पे ये एक्ट करेगी। सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम की भी मोटर ट्रैक्ट पर एक्ट करेगी। तो ये जो आपको साइड में दे रखा है, दिस कन्वर्जेंस एंड पैरालिसिस, ये है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जब इसकी ड्रग प्रूविंग करते हैं, ठीक है, तो उसके टाइम पे जैसे हमने हेल्दी पेशेंट को कॉकुलस दी तो उसमें कौन कौन से सिम्टम आए, दैट इज पैथोजेनेसिस। क्या है वो? पैथोजेनेसिस। तो ऐसे ही सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम पे ये वर्क करती है। और जब हम हेल्दी पेशेंट को देते हैं तो हेल्दी पेशेंट में कन्वर्जेंस और पैरालिसिस प्रोड्यूस करती है। देन ये वेगाए पे, मतलब जो वेगस नर्व्स होती है उन पे एक्ट करती है। वायलेंट एमेसिस और सिंकोप ये प्रोड्यूस करती है। देन ओवेरियो यूट्राइन ऑर्गन्स पे ये एक्ट करती है, जिसमें ये स्पाज्म और हाइपर एस्थेसिया की कंडीशन प्रोड्यूस करती है। तो देखिए, अगर आपको ड्रग पिक्चर आता है, वैसे ये छोटी मेडिसिन का आएगा नहीं, तो आपको ये जो पैथोजेनेसिस आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कन्वर्जन, पैरालिसिस, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ये जो स्फीयर ऑफ एक्शन है इसको याद रखना है कि कहाँ इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, वेगस और ओवेरियो यूट्राइन, ठीक है, ये रीजन्स आपको याद रखने हैं। नाउ कॉकुलस इंडिकस का कॉमन नेम कॉकुलस होता है और फैमिली हमने अभी देखा था मैनीस्पर्मेसियाई फैमिली होती है। फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर एंड आइज who suffer severely during menstruation, pregnancy, unmarried and childless women। तो ये जो दवाई है मेनली ये बच्चों के लिए होती है और वुमेन के लिए होती है। ऐसे बच्चे, ऐसे वुमेन के लिए जिनके की हेयर लाइट होते हैं, ठीक है, लाइट हेयर होते हैं और लाइट कलर की आइज़ होती हैं। ऐसे औरतें जो कि मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, बहुत सफ़र करना पड़ता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर हम इन्हें देते हैं अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन को, ठीक है। अनमैरिड वुमेन में बहुत अच्छा काम करती है और ऐसी वुमेन जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे होते उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अडेप्टेड टू बुकवर्म्स। बुकवर्म्स क्या होता है? किताबी कीड़े। अडेप्टेड टू बुकवर्म्स, ठीक है, जो किताब में लगे रहते हैं, बुक्स रीड करते रहते हैं, सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। रोमांटिक गर्ल्स, ठीक है, तो ऐसी लेडीज़ जो कि बुकवर्म्स होती हैं, पूरे टाइम किताबें पढ़ती रहती हैं, सेंसिटिव होती हैं, रोमांटिक गर्ल्स होती हैं, जिनमें मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होता है, ठीक है, इन मतलब उनका टाइम से मेंसेस नहीं आता है। रेक्स, ओनेनिस्ट पर्सन, ये क्या होते हैं? ओनेनिस्ट वो पर्सन होते हैं जो कि मैस्टरबेशन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए होता है पर्सन डेबिलिटेड बाय सेक्सुअल एक्सेसेस। ऐसे लोग जो कि डेबिलिटेड का क्या मतलब होता है? जिनमें वीकनेस आ गई है। क्या आ गई है? जिनमें वीकनेस आ गई है ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस।
तो ऐसे लोगों के लिए दी जाती है जो कि मैस्टरबेशन करते हैं। मैस्टरबेशन के कारण जिनमें वीकनेस आ जाती है या फिर सेक्सुअल एक्सेसेस के कारण जिनमें वीकनेस आ जाती है। देन एक और कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, डिजीज़ पिक्यूलियर टू ड्रंकर्ड्स, मतलब कोई ऐसी खास डिजीज़ जो कि शराबियों में पाई जा रही है। ठीक है, तो शराबियों में होने वाली डिजीज़ में भी बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। नाउ मेंटल जनरल्स देख लेते हैं। तो टाइम पासिस टू क्विकली। ठीक है, तो इसको पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया, तो इसका बहुत जल्दी जल्दी टाइम पास करता है। ठीक है, जबकि हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम और कैनाबिनस इंडिका में देखने को मिलता है कि टाइम पासिस टू स्लोली। तो उन दवाइयों में क्या है, इसका उल्टा है कि उन्हें टू स्लोली, उनका बहुत धीमे धीमे बीतता है, इसका बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है कॉकुलस का। कैन नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसको ज़रा भी विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, विरोध बर्दाश्त नहीं है। तो ये पेशेंट को ज़रा सी भी बात का विरोध बर्दाश्त नहीं है। ईजली ऑफेंडेड, तो जल्दी से ये गुस्सा हो जाता है, जल्दी से निराश हो जाता है। एवरी ट्रिफल मेक्स हिम एंग्री, तो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड स्पीक हेस्टली। उसके बाद हम फिज़िकल जनरल्स पे आते हैं। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, विद मेटालिक टेस्ट, मेटल का टेस्ट आना, जो कि हमें सेम सिम्टम मर्क्यूरी में भी देखने को मिलता है। Now great lassitude of the whole body, it requires exertion to stand firmly, means बहुत ज़्यादा, बहुत लेज़ी सी इसकी बॉडी हो जाती है, बिल्कुल जान ही नहीं रहती बॉडी में। और इसको खड़ा होने के लिए, स्टैंड फर्मली, इसको खड़ा होने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। फील्स टू वीक टू टॉक लाउडली, और इसमें बिल्कुल ताकत नहीं होती कि ये ज़ोर से बोल भी पाए। इसमें ना बोलने की ताकत होती, ना उठने की ताकत होती, और खड़े होने में भी इसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। बैड इफ़ेक्ट्स, इसको अब बैड इफ़ेक्ट्स किस चीज़ से आ सकते हैं, फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट एंड नाइट वॉचिंग। तो इन चीज़ों, रात में जागने के कारण, मेंटल एक्साइटमेंट के कारण या नींद ना आने के कारण इसको बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। फील वीक इफ़ दे लूज बट 1 hour स्लीप, कन्वर्जन्स आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, ऑफ एंगर एंड ग्रीफ। सी बैड इफ़ेक्ट इसको कैसे आ रहे हैं कि ये फील वीक इफ़ दे लूज बट 1 hour स्लीप। देखो, अगर ये अपने 1 घंटे की भी नींद इसकी नहीं आए, इसको टूट जाए नींद, तो ये बहुत उसके कारण ये बहुत वीक फील करता है, उसके बाद इसको प्रॉब्लम आने लगती है। फिर कन्वर्जेंस आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, तो नींद ना आने के कारण अगर पेशेंट में कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो हम दे सकते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट में बैड इफ़ेक्ट्स है एंगर के या ग्रीफ के, ज़्यादा गुस्सा होने के कारण, ज़्यादा ग्रीफ के कारण अगर पेशेंट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन उस केस में भी हम ये मेडिसिन प्रीफर कर सकते हैं। देन अब हम देख लेते हैं कॉकुलस का हेडेक कैसा होगा। इन नेप एंड ऑसिपुट, नेप एंड ऑसिपुट का मतलब होता है, सी आप ये जो गर्दन का हिस्सा होता है ना, डैट इज़ नेप एंड ऑसिपुट, और ऑसिपुट सर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, तो ये होता है गर्दन के पीछे वाला हिस्सा और सर के पीछे वाला हिस्सा। सर के पीछे वाला हिस्सा ऑसिपुट और गर्दन के पीछे वाला हिस्सा होता है नेप। ठीक है, तो इसका गर्दन के पीछे वाले हिस्से में और ऑसिपुट में इसके पेन हो रहा होता है। एक्सटेंडिंग टू स्पाइन, और वहाँ से कहाँ पे जा रहा है, नेप ऑफ नेक से स्पाइन की तरफ जा रहा है। नेप ऑफ नेक एंड ऑसिपुट से इसका जो हेडेक है वो स्पाइन की तरफ जा रहा है, एज एफ हाईली बाउंड बाय कॉर्ड, जैसे कि कॉर्ड से बांध दिया हो। हेडेक के साथ इसको नौजिया आ रहा है, मतलब इसका जी घबरा रहा है, जैसे कि सी में लोगों का जी घबराने लगता है, ऐसे इसको नौजिया फील हो रहा होता है। एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो इसको हेडेक ऐसे लोग होते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे हो रहा होता है।
इंक्रीज बाय लाइंग ऑन बैक ऑफ हेड, अगर ये सर के साइड से लेट जाता है तो इसका हेडेक बढ़ जाता है। मतलब जैसे सर अपना रख के लेट जाएगा बेड पे, बैक ऑफ हेड अगर रख के लेट जाएगा तो इसका दर्द बढ़ जाता है। सिक हेडेक फ्रॉम कैरियज, अब कैरियज आज के ज़माने में क्या कहते हैं कि अगर कार वगैरह में बैठने के कारण, बस वगैरह में बैठने के कारण सिक हेडेक हो रहा है, या बोट और ट्रेन राइडिंग के में सर में दर्द रह रहा है, तो उसमें प्रेफर कर सकते हैं। वर्टिगो एज इफ इंटॉक्सिकेटेड अपॉन राइजिंग इन बेड, तो वर्टिगो का क्या मतलब होता है, चक्कर आना। तो सुबह सुबह उठे और उठने के बाद एकदम से चक्कर आ जाना। और बाय मोशन ऑफ कैरियज, या फिर अगर बस में राइड कर रहे हो या कार में राइड कर रहे हो तो उसके कारण चक्कर आ जाना। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं। सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस इन बैड हेड एंड अदर पार्ट्स, अब पेशेंट को फील सेंसेशन कैसी आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका सर अंदर से खाली है जब उसे हेडेक होता है। सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस इन हेड एंड अदर पार्ट्स। तो वर्टिको का ये जो सिम्टम दे रखा है ये सेम ब्राइनिया में देखने को मिलता है, और ये सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस हमें इग्नेशिया में देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब दोनों ये जो सिम्टम है ये ब्राइनिया और कॉकुलस दोनों में कॉमन है, एंड दिस सिम्टम इज कॉमन इन इग्नेशिया एज वेल एज कॉकुलस। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की बात करते हैं, तो नॉजिया और वॉमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज, अब कोई पेशेंट कार में या फिर बस में सफ़र कर रहा है, उसके कारण से उसको जी घबराने लगा, उल्टी आने लगी। ठीक है, बोल और रेल रोड कार, मतलब वही बोट में ट्रैवल कर रहा है या कहीं भी ट्रैवल कर रहा है जिसके कारण उसको उल्टी आने लगी, जी घबराने लगा। और इवन लुकिंग एट अ बोट इन मोशन, मतलब जैसे हम लोग शोर पे खड़े हुए हैं, सी शोर पे खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं ना बोट मोशन कर रही है, तो वही वही देखते देखते उसको उसको नॉजिया फील होने लगा, जी घबराने लगा। उसको सी सिकनेस हो रही है, अगर कार सिकनेस हो रही है तो उसके लिए कॉकलेस इज बेस्ट मेडिसिन। नाउ सेंसेशन इन एब्डोमन ऑफ कटिंग एंड रबिंग ऑन एवरी मोमेंट एज एफ शार्प स्टोन, तो उसको ऐसा फील आता है जैसे उसके पेट में ना बहुत ज़्यादा शार्प से स्टोन्स भर गए हैं, और जो शार्प स्टोन है ना वो उसके पेट को काट रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो ऐसी उसको सेंसेशन आती है कि उसके पेट में शार्प शार्प स्टोन्स हैं और वो रब कर रहे हैं, है ना, और कट कर रहे हैं, है ना, ये फीलिंग उसको आती है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये मेडिसिन जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन केस ऑफ फीमेल्स। तो पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंस्ट्रुएट शी इज़ सो वीक, शी इज़ scarcely एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स आफ्टर ईच पीरियड हीमोरॉइड्स। सी, इसमें क्या होता है कि जो लेडी होती है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा वीक होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, है ना, इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो मुश्किल से ही चल पाती है, उसके लोअर लिम्ब उससे खड़ा भी नहीं हो जाता, इतनी वीकनेस रहती है उसको पीरियड्स के टाइम पे। अब हर पीरियड के बाद क्या होता है, आफ्टर ईच पीरियड उसको हीमोरॉइड्स की, पाइल्स की दिक्कत अगर उसको है तो वो वापस से होने लगती है, मतलब उसके पाइल्स में और दिक्कत होने लगती है। ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, तो कभी कभी क्या होता है कि फीमेल के मेंसेस ही स्टॉप हो जाते हैं और मेंसेस की जगह क्या होने लगता है, ल्यूकोरिया होने लगता है, मींस वाइट डिस्चार्ज जो आता है, वाइट मिल्क की डिस्चार्ज आने लगता है मेंसेस की जगह, या फिर पीरियड्स के बीच में ल्यूकोरिया हो जाता है उसको, वही वाइट डिस्चार्ज आना काफ़ी अमाउंट में। लाइक द वॉशिंग ऑफ मीट, लाइक सीरम, आइकोरस, ब्लडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब उसका जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा आता है, वो ऐसा आता है जैसे मीट के टाइम मीट को जैसे वॉश कर रहे होते हैं तो जिस तरीके का डिस्चार्ज आता है उस तरीके का डिस्चार्ज उसको ल्यूकोरिया में आता है, सीरम की तरह। आइकोरस होता है, ब्लडी होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उसको ल्यूकोरिया की दिक्कत हो जाती है।
नाउ एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं। ट्रैम्बलिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग, तो आर्म्स का लेग्स का लड़खड़ाना फ्रॉम एक्साइटमेंट एक्सर्शन या पेन। अब उसके हाथ पैर क्यों कांपते हैं? एक्साइटमेंट के कारण, एक्सर्शन के कारण या फिर पेन के कारण। नाउ फीवर, व्हेन फीवर अज्यूम स्लो स्नीकिंग नर्वस फॉर्म विद वर्टिगो विद डिस्पोजिशन टू एंगर। तो क्या इसका जो फीवर होता है ना वो धीमे धीमे आपको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्लो स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, धीमे धीमे उसको चक्कर भी आने लगते हैं फीवर के साथ साथ, और टेंडेंसी होती है गुस्सा करने की, ठीक है। मीन्स अगर पर्सन को फीवर है तो सबसे पहले स्लो स्टार्टिंग होगी फीवर की, उसके बाद उसको चक्कर भी आएंगे फीवर में, और उसको एंगर रहेगा, एंगर गुस्सा करेगा वो। ना मॉडलिटीज़ देखते हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, स्मोकिंग। तो एग्रावेशन किस चीज़, मतलब उसको खाने से, पीने से, सोने से, स्मोक करने से, टॉकिंग से, कैरियज राइडिंग से, मोशन से, या शिप के हिलट होने से, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम उठने से उसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नाउ रिलेशन में इसको कंपेयर कर सकते हैं हम विद इग्नेशिया एंड नक्स वोमिका, कोरिया में और पैरालिटिक सिम्टम में। एंटम टार्ट एंड स्वेट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, और स्वेट ऑफ अफेक्टेड पार्ट में हम इसे एंटम टार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। हैज़ क्योर्ड अम्बिलिकल हर्निया विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नक्स वोमिका फेल। तो अगर नक्स वोमिका फेल हो जाती है अम्बिलिकल हर्निया और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में, तो उसके बाद हम कॉकुलस दी गई है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिले हैं। I hope this helps. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.